कहते हैं आत्माओं की दुनिया अंधेरों और वीरानों में बसती है, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वहां आत्माएं ऊंची इमारतों और शहर के चहल पहल के बीच अपना शिकार करती हैं। यह घटना है दिल्ली के पास बसे गुड़गांव की, जहां सेक्टर 35 में कई हैरान कर देने वाली घटनाओं ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। कॉल सेंटर्स के कारण यह शहर पूरी दुनिया के संपर्क में रहता था, लेकिन एक दिन अचानक कॉल सेंटर हेल्पलाइन दूसरी दुनिया के संपर्क में आ गया। 2010 से लेकर 2011 के बीच उस कॉल सेंटर में हुई आत्महत्याओं ने पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया था। ऐसा माना जाता है कि इन सुसाइड्स के पीछे पैरानॉर्मल घटनाओं का हाथ था। यह एक ऐसा राज था जो आने वाले समय में एक भयानक रूप लेने वाला था। दिव्या, दिव्या, कहाँ गए बाबा? Where are you? Where is this girl? God, दिव्या, 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 come ना बाबा, दिव्या। दीदी, हाय। सी माय न्यू आईडी बैच। कैसी लग रही हूँ? क्यूट लग रही हूँ ना? Cute, cute, very cute. Now, what's your job profile? वहाँ काम क्या करना है? ओफो दी, तुम कैलिफोर्निया में हो, मैं नहीं, और मेरे रूम की ट्यूबलाइट खराब हो गई है, इसलिए इस टेबल लैंप से काम चला रही हूँ। एनीवेज, मुझे ना कॉल सेंटर में जॉब मिली है, हेल्पलाइन है, स्टार हेल्पलाइन सर्विसेज। कहिए, मैं दिव्या सहगल आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बिल्कुल परफेक्ट, तेरे टाइप का काम है। हाँ, कल पहली फॉर्मल मीटिंग थी, बाकी कॉल्स एग्जीक्यूटिव के साथ में। वहाँ के लोग कैसे हैं? लोग भी अजीब हैं और जगह भी अजीब है। कुछ लोग वहाँ पे अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। एक औरत कह रही थी कि खाली पैसेज में उसने किसी के चलने की आवाज सुनी, और एक लड़का कह रहा था कि एक दिन गाड़ी में किसी घायल लड़के ने उससे लिफ्ट मांगी और आधे रास्ते में जब पीछे पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। और हाँ, एक और लड़का कह रहा था एक दिन लिफ्ट में उसे ऐसा फील हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की, और उसे ऐसा लगा कि कोई जोर जोर से सांसें ले रहा है। और आई डोंट केयर, मैं तो ऐसी बातों पे बिलीव ही नहीं करती। हाँ, मुझे मालूम है। दिव्या, तेरे साथ कोई है क्या? नहीं, मैं तो अकेले रहती हूँ, पर आपने क्यों पूछा? अकेली रहती है तो तेरे पीछे कौन खड़ा है? मेरे पीछे कोई नहीं। दिव्या, दीवार पे शैडो किसका है? मेरे पीछे? दिव्या, पीछे देख, शैडो में कौन है? दिव्या, दिव्या देख, शिट, ओह माय गॉड, दिव्या, दिव्या।
नाइट शिफ्ट है, मुझे जाना है। ओके चलो बाय। ओके ओके सुन 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 सुन, अपना ध्यान रखना। बाय। वेट फॉर मी। गुड़गांव अजीब जगह है, कभी भी लाइट चली जाती है। ओ गॉड, हेलो कोई है? सिक्योरिटी तो था ही नहीं। कम ऑन। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सब लोग कहाँ चले गए? नाइट शिफ्ट वाले भी कोई यहाँ नहीं है।
रही है। ऐसे तो मैं भी नहीं डरी थी यार, सॉरी। वेलकम टू द नाइट ऑफ कॉन्सर्ट एंड दिव्या साइड। मजाक की भी एक लिमिट होती है। नहीं सर, हम लोग तो Shut up! कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं आप लोगों को। दिस इज द लास्ट वार्निंग आई एम टेलिंग यू गाइस। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो कहीं और नौकरी ढूंढ लेना। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यस सर। नाउ लीव। लीव। Welcome to Star Night Services. How can I help you? आखिर उस लड़के ने दिव्या को इस तरह क्यों देखा था? दिव्या को लिफ्ट में मिलने वाली लड़की कौन थी? इन सब बातों से बेखबर दिव्या खामोशी से अपना काम कर रही थी। जिन लोगों ने उसको डराया था उन्होंने उसे घमंडी कहकर बदनाम कर दिया था। इसके बाद कोई भी दिव्या से बात नहीं करता था। कई बार उसने जॉब छोड़ने की कोशिश की मगर वो ऐसा नहीं कर सकी। धीरे धीरे दिव्या एक ऐसे दुनिया के संपर्क में जाने लगी जहां एक चौंका देने वाला सच उसका इंतजार कर रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? थैंक यू। मैं नव्या हूँ। दिव्या, दिव्या सहगल। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, पता नहीं कहाँ। वैसे तुम कहाँ जॉब करती हो? तुम्हें नजर नहीं आई ना? मैं वहीं काम करती हूँ जहाँ तुम। मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। सबसे कॉर्नर में मेरा कैबिन है। मुझे अकेला रहना पसंद है, लेकिन तुम्हें तो अकेला कर दिया गया है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं वहीं थी, तुम्हें दिखी नहीं। मैंने देखा उन लोगों ने क्या किया। मैं भी होती तो मैं भी वही करती जो तुमने किया। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तुमसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सिया, बाय। याद आया कहाँ देखा था? उस दिन लिफ्ट में 13th फ्लोर। कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। उसका नाम नव्या है, मेरी नई फ्रेंड बनी है।
फाइनली यू आर स्माइलिंग। यस। मैंने तुझे कहा था ना, किसी भी नए जगह में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हाँ, पर पता है उसकी भी हालत मेरी ही जैसी है, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब तू फिर से ये मत सोचना कि तू एग्जिस्ट नहीं करती। दिव्या, हाँ, कौन है वहां? तेरे पीछे है कोई? देख प्लीज। हाँ, मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनने वाली। एक बार डर गई बहुत है, अब नहीं डरने वाली। टर्न कर देख, दिव्या तेरे पीछे कोई है। और वो दीदी बोर मत करो, आई एम साइनिंग ऑफ, मुझे ऑफिस जाना है। ओके बाय, सी यू। दिव्या नहीं, मैं तो आज जल्दी काम खत्म करके जल्दी निकलने वाली हूँ। तुम्हारा क्या प्लान है? साथ चलोगी मेरे? हाँ, तोते जैसा आदमी, नाक देखो उसकी। कोई प्रॉब्लम? हम क्या हंस भी नहीं सकते? हमने आपको तो कुछ नहीं कहा ना। अच्छा उसने आज सुना नहीं, वरना बहुत भड़क जाता। हाँ, अच्छा ही हुआ, वरना मैं उसे नहीं छोड़ती। तुम भी ना नव्या। उफ, चलो वैसे वीकेंड पे तुम्हारा क्या प्लान है? पता है नव्या, अगर तुम यहाँ नहीं होती ना तो शायद मेरी जॉब कब की छोड़ के चली गई होती। पहली बात, मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी, और मैं जब यहाँ से जाऊंगी तुम्हें अपने साथ ले ही जाऊंगी। What? Give me a high five. Give. पता है नव्या, अगर तुम यहाँ नहीं होती ना तो शायद मेरी जॉब कब की छोड़ के चली गई होती। क्या सुन रहे हो तुम लोग? बड़े अजीब लोग हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। ओ हेलो मैडम, अजीब तो तुम मुझे यूं बैठी बैठी बड़बड़ा रही हो, मतलब what? मैं बातें कर रही हूँ, ओके? बड़बड़ा नहीं रही हूँ मैं। देखो इन लोगों को, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे। किससे बात कर रही हो? इसे, जिसे तुम लोगों ने मेरे ही तरह इग्नोर किया हुआ है। बताओ इनको। कोई होगा तो बताएगा ना। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना। बहुत पहले बोल चुकी हूँ जो बोलना था। अब ये लोग मुझे सुन नहीं सकते, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं पागल हो गई है। लेट्स गो। लेट्स गो। देखो दिव्या, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें काउंसलिंग की सलाह दे रही हूँ।
मैम आप भी इन लोगों की बातों में आ रही हैं। ये लोग मुझसे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए मेरी कंप्लेंट आपसे कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये सच नहीं है। हम सबने देखा है, अकेले में पता नहीं किससे बातें करती रहती है, हंसती रहती है। रुपेश बोलना यार। हाँ मैम, मैंने भी कैंटीन में सब देखा था। मैम मैंने भी देखा था, किसी से बातें कर रही थी और वहाँ कोई था ही नहीं। हाँ मैंने भी देखा था, इनफैक्ट हम सबने देखा था। ये सारे के सारे झूठे तो नहीं हो सकते ना दिव्या, कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे साथ। मैम आप इनकी बातों में मत आइए। नव्या और मेरी फ्रेंडशिप से ये लोग बहुत जलते हैं, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे उसे जानते ही नहीं। एक मिनट, क्या नाम बताया तुमने उस लड़की का? नव्या, नव्या राजेंद्रन, हमारे कॉल सेंटर की सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो। है नहीं थी। 1 साल पहले इसी बिल्डिंग से कूदकर उसने सुसाइड किया था। उसे मरे हुए पूरा 1 साल हो गया है। वो मैम आप भी इन सबके साथ मिलकर मेरे साथ चाल चल रही हैं। आई एम नॉट क्रेजी। मेरी दोस्त है वो, रोज मिलती हूँ मैं उससे, रोज बातें करती हूँ मैं। और आप लोगों को प्रूफ चाहिए ना? प्रूफ चाहिए ना आप लोगों को? मैं प्रूफ लेके आ सकती हूँ, मैं प्रूफ लेके आ सकती हूँ। आप लोग वेट कीजिए, मैं उसको अभी लेकर आती हूँ। नव्या, 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 यहाँ तो नव्या बैठती है ना, वो कहाँ पर है? जहन्नुम में, ये मेरा कैबिन है। नव्या, 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 नव्या। रुपेश क्या कर रहे हैं? सीसीटीवी से कैप्चर्ड वीडियो सब रिकॉर्डेड है। आई थिंक दिव्या की फुटेज भी इसी में होगी। अगर हमें ये फुटेज मिल गई ना, तो हम साबित कर सकेंगे कि हम झूठे नहीं हैं। गुड थिंकिंग। मिल जाए तो मुझे भी बुलाना। श्योर श्योर। अच्छा रिकॉर्ड, नव्या की कुछ ना कुछ रिकॉर्ड यहाँ जरूर होंगे, मैं देखती हूँ। N4 नव्या, यही फाइल है। नव्या राजेंद्र। डेट ऑफ डेथ 20 जून 2010। करीब 1 बजे दोपहर को नव्या राजेंद्र नाम की लड़की ने, जो स्टार हेल्पलाइन में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी, उसने अपने ऑफिस की बिल्डिंग की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली।
कंप्यूटर की वीडियो फाइल्स को चेक करो, फुटेज को चेक करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आई एम गोइंग। दिव्या को किसी भी कीमत पर नव्या की मौत का यकीन नहीं था। उसके अकेलेपन का एक ही सहारा था और वो थी नव्या की दोस्ती। क्या दिव्या नव्या की सच्चाई जान पाएगी? क्या होगा जब दिव्या का भ्रम टूटेगा? ये कहानी सुलझने के बजाय उलझती चली जा रही है। वो मेरी फ्रेंड नव्या, दीदी वो जिंदा नहीं है। शी इज डेड। मुझे बहुत डर लग रहा है। सब कहते हैं वो जिसे भी दिखती है वो उसे अपने साथ ले जाती है। I really don't want to die, दीदी। दीदी मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा लो प्लीज। ये उसका आखिरी वीडियो कॉल था जो मैंने रिकॉर्ड किया था। मैंने उसे उसी वक्त बोला था कि ये नौकरी छोड़ दे और गुड़गांव भी, लेकिन उसे वहां एक और दिन रुकना ही पड़ा और वो तारीख थी 20 जून। Are you okay? मैं कैंटीन जा रहा था। अगर प्लीज
नहीं किया। चलो चलो पहले कैंटीन चलते हैं, वहीं जाके बात करें। दिव्या बैठ जाओ। प्लीज मुझे जाने दो। बैठ जाओ। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज। मौत ही एक रास्ता है। मेरे लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा था। एक श्राप है वो जिसने मुझे मारा था आज से 1 साल पहले। स्टार हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं नव्या राजेंद्र, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बताइए आपकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं मर रही हूँ, मुझे तुम नहीं बचा सकती। मैं मर रही हूँ, मुझे तुम नहीं बचा सकती। ये श्राप तुझे भी मिला है। मुझसे बात करके, मेरी दोस्त बनके तुझे मरना होगा। मुझे नहीं मरना। दिव्या।
एक्सक्यूज मी, ये स्टार हेल्पलाइन सर्विसेज का ऑफिस कहाँ है? यहाँ से ऊपर 13वां माला। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हेलो, जस्ट वेट। थैंक्स। हाय, आई एम ज्योत्सना। दिव्या सहगल। कई कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियों का अंत नहीं होता। कहते हैं आत्माएं कभी कभी समय और दुर्घटना के बीच एक ऐसे चक्र में फंस जाती हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती, और तब वो लोगों को उसी तरह मारती है जिस तरह उनकी खुद की मौत हुई थी। दिव्या मरकर उसी तरह भटक रही थी जैसे नव्या। कहते हैं आज भी उस जगह में आत्माओं की प्रेजेंस महसूस की जाती है। अगले एपिसोड में एक और चौंकाने वाले सच के साथ मैं फिर आऊंगा। देखते रहिए फेयर फाइल्स। दहशत दोबारा।